पक्की बात है ना? उसे कोई एतराज तो नहीं? तुम भी बहुत मुतमिन लग रही। जी जी, वो बिल्कुल राजी है, बेफिक्र हो जाएं आप। अरे तसल्ली रखें ना, बल्कि यूं समझें कि अब वो पहले से ज्यादा राजी है। बस अब आप ये करें, उनसे बात करें कि जो शादी की तारीख तय हुई है, शादी उसी पे होनी चाहिए। तो अब क्या सोच रहे हैं आप? मैं ये सोच रहा हूं कि एक बार मैं खुद जाकर अदनान से मिल, जो गलती हमसे पहले हुई है मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। मैं अदनान की रजामंदी जानना चाहता हूं। लेकिन अगर उसे कोई भी एतराज होता तो वो अपनी बहन को बता देता। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूं। तो जो भी करना है ना, जल्दी करें, अब वक्त जाया ना करें। मैं जरा कॉल कर। बेगम साहिबा, आपका फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। माजरत, आपको जहमत दे रहा हूँ। जहमत की क्या बात है? मुझे तो मुसलसल आपके फैसले का इंतज़ार है। आपका फैसला ही बताएगा कि हमारी तरफ से होने वाली गलती को आपने माफ़ किया है कि नहीं। क्या आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? वो कहते हैं ना कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। दरअसल मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि हमें इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं, और सबसे भली बात यह है कि मेरी बेटी नरमीन को भी कोई एतराज नहीं। बस वो एक वहम सा है, वो कहीं ज़हन में फंस गया है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस वहम को दूर करना चाहता हूँ। जी, आप हुक्म करें। मैं एक बार अदनान से मिलना चाहता हूँ। आप सुन रही हैं ना? मैं उससे उसकी रजा जानना चाहता हूँ। जो माजी में आपके साथ हुआ है, उसके बाद तो आपका पूरा हक बनता है कि आप अपनी तसल्ली करें। मुझे क्या इतराज हो सकता है? मैं अदनान के ऑफिस का एड्रेस आपको भेजती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। हो गई ये बात, उन्होंने कहा है जाकर मिल लेना। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। चल, मैं कह रही थी ना। जी सर, वो कोई अमजद साहब आए हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। अमजद साहब? अच्छा, आप उन्हें बिठाए, मैं बताता हूँ आपको। ओके सर, मीटिंग में आप थोड़ा वेट कर लें। जी मैं अब एक सेकंड। भाई जी, भाई ये अमजद अंकल मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हैं? आपके ऑफिस में?
तुम्हें पता है क्यों आया हूँ? मुझे कैसे पता होगा भाई? यार मुझसे क्या बात करनी है उन्होंने? वो आपकी राय जानने आए होंगे, जरूर इसीलिए आए होंगे। उस्मान, मैं उन्हें फेस नहीं करना चाहता। भाई फेस तो करना पड़ेगा। ये आप जानते हैं कि आपने ब्लफ खेला। उन्हें अंदर ले आए प्लीज। श्योर सर। आइए सर। सारा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? तुम्हें अदनान को एतमाद में लेना चाहिए था और तुमने अमजद साहब को उसके पास भेज दिया। अब अगर अदनान ने इनकार कर दिया तो? अदनान ने मेरा भरम रखा है, मैं मजीद उसे फोर्स नहीं कर सकती। अब वो जो चाहे फैसला करे। सॉरी अंकल, आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा। चाय कॉफी? अरे नहीं नहीं, तकल्लुफ की कोई जरूरत। चाय तो अरे बैठो बेटा। शुक्रिया बेटा। तुम तो इस सारी सूरत हाल से अच्छी तरह वाकिफ हो। जो कुछ भी हुआ है, इस वजह से मैं डर गया हूं और वही डर मुझे यहां ले आया। बेटा ये जानना चाह रहा था मैं, तुम इस रिश्ते पे खुश तो हो ना? अंकल, क्या आपके आने का मकसद यहाँ पर मेरी रजामंदी जानना है? I mean, आप लोग क्या फैसला कर चुके हैं? बेटा, तुम्हारी राय जाने बगैर हम हतमी फैसला कैसे कर सकते हैं? मतलब अगर मैं हाँ कर दूं तो आप लोगों को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है? हाँ बेटा। और अगर तुम्हें किसी भी वजह से इस रिश्ते से इनकार है तो जाहिर है मैं अपनी बेटी का हाथ किसी ऐसे शख्स के हाथ पे तो नहीं दूंगा ना जिसके दिल में उसके लिए चाहना हो। बेटा, ये तो उम्र भर का साथ है और उम्र भर के साथ में हम कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। जब किसी को कोई एतराज नहीं है तो मुझे क्या एतराज होगा? लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ हाँ, पूछो बेटा पूछो। आपकी बेटी, आई मीन नरमीन, वो भी इस रिश्ते से राजी? हाँ बेटा, उसे कोई एतराज नहीं, वो तो खुश है। अगर एतराज होता तो मैं यहाँ तुम्हारी रजा जानने के लिए आता। मैं आप ही के फैसले से राजी हूँ।
अब मेरा ख्याल है चाय हो जानी चाहिए। जी, तो आप बताएं। कब से पूछ रही हूँ, आप बताएं। खुदा का शुक्र है कि सब खैरियत से हो गए, वरना मैं तो नरमीन बेटी का सोच सोच के डर रहा था। उसने हाँ करके हमें मुश्किल से निकाल ली। अच्छा ये बताओ, वो सब कुछ अपने दिल से कर रही है ना? हाँ हाँ भाई, वो खुश है, बहुत खुश है। अब आप सिर्फ और सिर्फ उसकी शादी की तैयारियों का सोचे और बस। ठीक है। और हाँ, देखें इस बार ना दिलावर और खालदा को बुलाना मत भूलेगा। आप पहले भी ना उनसे मिले बगैर वापस आ गए थे। जब से दिलावर की बेटी हानिया उसे छोड़कर गई है, वो बेचारा तो टूट गया। इसलिए वो किसी से मिलता ही नहीं, किसी का सामना नहीं कर पाता। और सच पूछो तो मैं भी इसलिए उससे मिलने नहीं जाता कि वो फिर उस तकलीफ से गुजरेगा। अगर मैं चला भी जाऊं तो वो मुझसे नहीं मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम उन्हें इनवाइट ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, जो तुम्हें मुनासिब लगे ना तुम वो करो। ठीक है? ठीक है। अच्छा मैं आपके लिए ग्रीन टी ला रही हूँ। अल्लाह। दोनों मियाँ बीवी हमारे हर गम हर खुशी में शरीक हुए हैं। कि बेटी की शादी है, हमें जाना चाहिए। मुझमें हौसला नहीं है किसी का सामना करने का। गहरा ताल्लुक है, दोस्त हैं आपके। ताल्लुक जितना गहरा हो उतना ही तकलीफ देता है। आप कब तक अपने आप को इस तरह घर में कैद करके रखेंगे? भूल क्यों नहीं जाते आप सब कुछ? अमजद की भी बेटी है, मेरी भी बेटी है। दोनों की तरबियत तकरीबन एक जैसे माहौल में हुई है, तकरीबन एक जैसी स्कूलिंग है। लेकिन उसकी बेटी को देखो, आज कितनी इज्जत और शान के साथ अपने बाप के घर से रुखसत हो रही है। और एक मेरी बेटी है। पता नहीं हमारी तरबियत में कहां चूक हो गई खालिदा। जो उसके नसीब में लिखा था उसे वही मिला। आप क्यों सोच सोच के अपने आप को हलकान कर रहे हैं? तबीयत बिगड़ जाएगी इस तरह। अफसोसों की सवा बचाई क्या है? नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा।
तुमने जाना है तो तुम चली जाओ। महवेश, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है बेटा? ठीक। नरमीन कहाँ पे है? नरमीन कमरे में होगी अपने। ये पकड़ो, ये गिन के ना धोबी को भेज देना। नरमीन, नरमीन। आज ही देने जाओ। आंटी, हाँ, नरमीन तो रूम में है ही नहीं। अच्छा तो छत पे देख लो, शायद छत पे होगी। नरमीन, नरमीन। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, कैसे हुआ ये सब कुछ? ये कैसे वैसे ऐसे तो ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन सिर्फ मैं इतना जानती हूँ कि एक होती मोहब्बत और एक होती है वन साइड मोहब्बत। तो अदालत का नतीजा ये है कि जो वन साइड मोहब्बत की ताकत, उसके आगे कुछ भी नहीं, सब कुछ फेल। सो हैप्पी। मैं सोच रही थी कि अगर हम उस दिन उससे मिल लेते तो क्या होता। इसलिए कहते कभी कभी ना अकल नहीं चलानी चाहिए। मैं तो बस तेरा साथ ही दे रही थी, मैंने कौन सी अकल चलाई है? नाराज क्यों हो रही हो? मजाक कर रही हूँ। अच्छा ना, मैं शादी की तैयारियां शुरू कर ले। ओए, तू ना उसके सामने ना आना प्लीज, क्योंकि अगर उसने तुझे पहचान लिया ना सब कुछ बिगड़ जाएगा। क्या मतलब सामने ना आना? मैं तेरी दोस्त हूँ और तेरे साथ साथ ही रहूंगी। हाँ सही कह रही है, इतने सारे लोग होंगे और वैसे भी तूने मेकअप भी किया हुआ होगा ना, पहचानेगा ही नहीं। नरमीन की बच्ची, क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब ये है कि तू वैसे तो बहुत प्यारी लगती है, मेकअप लगा के और ज्यादा अच्छा लगेगा। यस, उस्मान साहब आ रहे भेज दे। Wow, what a pleasant surprise. वाह वाह वाह, what an office. हबीब खान की बेटी का ऑफिस आखिर। बनता भी है। चाय, कॉफी, एनीथिंग? No, 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 I'm good. फिर is everything alright? हाँ, वो अदनान भाई की शादी का कार्ड। अदनान भाई की शादी? इतनी अचानक? हाँ, इतनी अचानक, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि we were also surprised. मुझे अच्छा लगा ये सरप्राइज।
Who's the lucky girl? क्या हुआ? वो एक्चुअली अदनान भाई की शादी नरमीन भाभी के साथ हो रही है। What? लेकिन नरमीन की शादी तो बुरहान भाई से हो रही थी ना? एग्जैक्टली हमारा भी यही रिएक्शन था when we found her। खैर, अदनान भाई मान कैसे गए? जो आप भी चाहती हैं वही होता है। किस मिट्टी के बने हो तुम सब भाई, और आप ही कहनी कुछ भी हो जाता है तुम्हारे घर में। हाँ ऐसा ही है हमारा घर। चलो अगर अदनान भाई मान गए तो गुड फॉर हिम, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन व्हाट अबाउट अस? हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और प्लीज तुम कुछ कहना मत या करना मत जिससे जिससे क्या उस्मान? जिससे किसी को ये ना पता चले कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम एक समझदार लड़की हो, तुम जानती हो कि क्या हालात हैं और क्या हकीकत। जानती हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि हालात बदले भी जा सकते हैं। और जिसे तुम हकीकत कह रहे हो ना उस्मान, वो सिर्फ तुम्हारे खौफ की पैदा की हुई सिचुएशन है। हकीकत सिर्फ ये है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ओके, दिस वाज ग्रेट। आई विल टेक योर लीव नाउ। अब मैं चलता हूँ। लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं हमारी दोस्ती को बचाना चाहूंगा। बहुत प्यारी लग रही हो। क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? भाई मैं बहुत खुश हूँ। इतना तो जानता हूं मैं तुम्हें। क्या सोच रही हो बताओ? फरहान, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे स्ट्रेस में देखना चाहते थे, और मुझे इतने अरसे के बाद ऐसे बना समरा देखकर तुम्हें बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अलावा कोई और भी खुश होगा, खासतौर पर आप भी तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों खुश नहीं होगी?
शादी का दिन है, खुशी का मौका है, सब तैयार हो रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं और हर किसी को हक है अच्छा दिखने का। फजूल बातें मत सोचो और मुझसे पूछो, सबको बहुत अच्छी लगोगी। ट्रस्ट मी। पक्का? पक्का। बुरहान भाई, हाँ। वो आप ही आपको कब से ढूंढ रही है, आपको बुला रही है। अब तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। जी। चले? तुम चलो, मैं आती हूँ। 2 मिनट। पक्का? वेट कर रहा हूँ। तुम कहाँ रह गए? हैप्पी, वो मैं इस वक्त अदनान के पास होना चाहिए, उसे जरूरत हो सकती किसी चीज की। जाओ। जी। क्या हुआ, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? उस्मान का है? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? बहुत कुछ। कोई दिन ऐसा नहीं था जब मुझे अपने माँ बाप की याद ना आई हो, लेकिन न जाने क्यों आज इस याद से मैं अपने आप को जुदा नहीं कर पा रहा। होता है, ऐसे मौकों पर पिछड़े हुए अपने याद तो आती है ना। आपको याद आई थी? मेरे हालात काफी मुख्तलिफ थे, तुम जानते हो। ठीक कहा आपने। आपके हालात वाकई मुख्तलिफ थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि खुदगर्ज थे आप। आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा। आज मेरे माँ बाप अगर जिंदा होते ना, ये सब कुछ होने ही ना देते। असल में यतीम कौन है? मैं। अब सब तो अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप शादी करना चाहते थे, आपने शादी की। अब आप ही की अना बच गई। मेरा क्या? कुर्बान तो मैं हो रहा हूं ना। नान, ऐसा नहीं है, ये सब तुम्हारी रजामंदी से हुआ है। तुम राजी हुए हो तो। राजी नहीं था मैं, जबरदस्ती
जबरदस्ती की गई है मेरे साथ। और कोई राजी किस तरह होगा? वो लड़की जो आपको पसंद करती थी आज मुझसे शादी करना चाहती। मेरी तो कोई औकात नहीं है ना। ऐसा नहीं है मेरे भाई। सबके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। मेरी बर्बादी का अगर कोई जिम्मेदार है सिर्फ आप। अरे वाह भाभी, आज तो आप माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं। सच में ये सादा तो नहीं लग रहा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शादी में सब आपको देखेंगे। अल्लाह पाक आपको बुरी नजर से बचाए, हमेशा खुश रहो। नौरीन, मैंने तुम्हें गाड़ी में रखवाओ। जमाल से कहो कि सब कुछ तैयार रखे, बस निकल रहे हैं। जाओ। जी। ये सब क्या है? तुम्हें अंदाजा है कि तुम किस हैसियत से इस घर में रह रही हो? वहां मेहमान तुम्हें देखेंगे तो क्या सोचेंगी? कौन लड़की इतने महंगे कपड़े पहने हुए? क्या जवाब दूंगी मैं? वहां ध्यान से रहना। बुरहान से ज्यादा बात करने की भी जरूरत नहीं है। लोग कहीं कोई ऐसा सवाल ना पूछें जिसका मैं जवाब ना दे सकूं। जाओ, कपड़े चेंज करके आओ, निकलना है। नरमीन खालिद, आपका निकाह अदनान अहमद के साथ बाएवज हक महर 32,000 रुपये सिक्का राजिल वक्त किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। अदनान अहमद, आपका निकाह नरमीन खालिद के साथ बाएवज हक महर 32,000 रुपये सिक्का राजिल वक्त किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? कबूल है।